नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर के चिंता होना वाजिब है। सरकार भी चिंतित होगी, जनता भी चिंतित है और जनता से जुड़े वो सारे लोग चिंतित हैं जिन्हें जनता के जीवन की चिंता है। अब सीधी चर्चा यह है कि राज्य के 12.5-13 करोड़ की जनसंख्या पर 12.5-13 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए जहां से दवाइयां खरीदी जाती हैं उन मेडिकल स्टोरों पर निगरानी रखने के लिए केवल और केवल 65 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। केवल और केवल 65 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। इन्हीं के माध्यम से लगभग 70,000 मेडिकल स्टोर्स में निगरानी रखनी है कि वो सही, अधिकृत, वैध और योग्य दवाइयां बेच रहे हैं कि नहीं। बस अनुमान लगाइए कि 65 लोग, 70,000 मेडिकल स्टोर। इतना ही नहीं, इनसे इनके ही माध्यम से, इनके ही मार्फत राज्य के जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, जितने टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उन सब पर भी निगरानी रखनी है कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। कैसे होगा? ऊपर से, जैसा कि सरकार टारगेट देती रहती है, जैसा कि आप जानते हैं सचिन वाजे जेल में है इस समय टारगेट पूरा करने के चक्कर में। सचिन वाजे वही असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे जो टारगेट के चक्कर में अंबानी घर के सामने जिले रखाए थे, वही सचिन वाजे जिनके चक्कर में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख भागे भागे फिर रहे हैं, वही सचिन वाजे जिन्होंने अपने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप शर्मा को भी फंसा दिया है। तो इनको भी, ये भी इंस्पेक्टर ही हैं, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर कहलाते हैं। इनको भी टारगेट दिया गया होता है, ये भी टारगेट पूरा करते हैं, कभी अपने आकाओं के लिए तो कभी खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, कभी अय्याशी के लिए। तो टारगेट अलग से, 70,000 दुकानों पर निगरानी रखना अलग से, प्लस सबको संतुष्ट करना अलग से। इतना सारा काम इन्हीं 65 ड्रग इंस्पेक्टरों से पूरे एफडीए को कराना है। एफडीए हवाई हो गया है कहने के लिए तो 161 पोस्ट है, लेकिन मौजूदा हालत में केवल 65 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। 161 पोस्ट से भी क्या होगा? 70,000 मेडिकल स्टोर हैं। अगर हम आपको पूरा बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे। इन्हीं लोगों को केवल मेडिकल स्टोर ही नहीं चेक करना है, यही नहीं देखना है कि वो दवाइयाँ असली बिक रही हैं कि नकली बिक रही हैं, वो दवाइयाँ सही हैं कि गलत हैं। इनको फैक्ट्रियों का भी विजिट करना है इन्हीं लोगों को। तो राज्य की लगभग 1200 फैक्ट्रियाँ, जिनमें इसके अलावा 500 आयुर्वेदिक कंपनियां, 700 कॉस्मेटिक कंपनियां, 200 से अधिक ब्लड बैंक और 70,000 के आसपास मेडिकल स्टोर्स, इन सब पर नज़र रखना है, निगरानी रखना है। ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं ये भी देखना है और टारगेट भी पूरा करना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं टारगेट क्या कह रहा हूँ, खुद के लिए, ऊपर बैठे आकाओं के लिए और अय्याशी के लिए। तो ये सब कर रहे हैं, फिर भी ये सक्षम है, सफल है ऐसा दिखता है। कारण टारगेट पूरा हो जाता है, टारगेट पूरा कर लेते हैं, उस चक्कर में इन पर कोई अंगुली नहीं उठाता। कोरोना काल में जरूर थोड़ी सी फजीयत हुई है, कोरोना काल के में इन सबको जरूर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, जिससे नए एफडीए कमिश्नर परिमल सिंह को दिन रात इनके पीछे लग करके काम कराना पड़ा और काम हो रहा है, नो डाउट काम हो रहा है। लेकिन टारगेट से बाज नहीं आते, टारगेट भी देखते रहते हैं ये। अब चर्चा यह है कि इतने बड़े महाराष्ट्र राज्य को केवल 65 ड्रग इंस्पेक्टर कैसे कंट्रोल करेंगे? 12.5-13 करोड़ की आबादी को जो दवाइयां मिल रही हैं वो सही मिल रही हैं, गलत मिल रही हैं, वो केवल 65 लोग देखेंगे। सरकार हमारी कर क्या रही है? महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग कर क्या रहा है? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? खैर, जैसे कि नए एफडीए परिमल सिंह कहना है कि लगभग 200 पोस्ट सैंक्शन हो गया है ड्रग इंस्पेक्टर का, वो भरे जाएंगे, जल्दी ही भरे जाएंगे। और उनका कहना है कि थोड़ा कोरोना काल में विलंब जरूर हुआ, लेकिन वो हो जाएगा। अब चर्चा यह है कि ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो गई। इसी तरह से राज्य में जितने संभाग हैं, प्रभाग हैं, डिवीज़न हैं,
हर जगह एक एक ज्वाइंट कमिश्नर होना चाहिए। आज पूरे महाराष्ट्र को मिलाकर के अकेला एक ही ज्वाइंट कमिश्नर है, विजय पौनिकर। बाकी सब असिस्टेंट कमिश्नर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को चार्ज दे दिया गया है ज्वाइंट कमिश्नर का। कुछ महीने पहले अमरावती और नागपुर के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्हें ड्रग इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमिश्नर बने कुछ ही महीने हुए हैं, उनके ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर का चार्ज दे दिया गया है, जेसी का चार्ज दे दिया गया है। वो बेचारे असिस्टेंट कमिश्नर का काम जान पाए हैं कि नहीं जान पाए हैं, अभी यही क्लियर नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर थे, अब वो काम कर रहे हैं, जेसी का संभाल रहे हैं। कोरोना काल है, हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2-2.5 साल से पूरे राज्य की जनता हाहाकार में जी रही है। सर्वाधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, सर्वाधिक बीमार कोरोना से महाराष्ट्र में लोग हुए हैं। एफडीए ऑल इज वेल कर रहा है। एफडीए का जो निरीक्षण करने के लिए जो हाथ पैर चाहिए, जो आंख चाहिए, जो कान चाहिए, वो न के बराबर है ही नहीं है। सब काम राम भरोसे हो रहा है। आप हम सब जिंदा हैं, इसमें प्रभु राम की कृपा है। जिंदा हैं, डिपार्टमेंट क्या कर पाएगा? 65 इंस्पेक्टर क्या करेंगे? कितना काम करेंगे? क्या क्या देखेंगे? हाँ, ऊपर से टारगेट पूरा करना है। टारगेट वही जो आप समझ रहे हैं, जो आप अनुमान सही लगा रहे हैं। तो टारगेट भी देखना है, प्लस काम भी करना है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो सीनियर आदमी होता है, जो अधिकृत ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर बैठा व्यक्ति है, उसको मुख्यालय में बैठाना चाहिए। मुख्यालय में बैठ करके अपने पूरे राज्य का कामकाज देखे, अनुभव है उसके पास, उसे एक किसी जिले में बैठा दिया गया है। बाकी हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में जो ज्वाइंट कमिश्नर काम देख रहा है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। ये भी अपने आप में हैरानी की बात है। क्या चक्कर है, क्या माजरा है, क्या मामला है, पता नहीं कि किसको खुश करके काम हुआ है, किसको नाराज करके काम हुआ है। ये तो वो जाने जो बैठा है, अथवा वो जाने जो बैठाया है। लेकिन निश्चित है, चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब पूरे विभाग में इकलौता ज्वाइंट कमिश्नर एक ही है, वो है विजय पौनिकर। वो योग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति है, कैसा है, ये इस पर चर्चा आज नहीं करना है। चर्चा ये है, अगर वो सबसे सीनियर है तो उस व्यक्ति को मुख्यालय में होना चाहिए, जिससे पूरे राज्य पर नियंत्रण कर सके। कमिश्नर के बाद ज्वाइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर होता है। ज्वाइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर पूरे राज्य को पर निगरानी रखता है और कमिश्नर को रिपोर्ट देता है, आवश्यकता अनुसार सरकार को रिपोर्ट करता है, संवाद स्थापित करने काम करता है। सबसे इस अधिकृत तौर पर पूरे विभाग में होने चाहिए थे 8 ज्वाइंट कमिश्नर, है केवल 1, वो भी हेडक्वार्टर में न बैठा करके थाने में बैठा दिया गया है। और खबर यह है कि उस व्यक्ति का भी लगभग 1 साल 1.5 साल पहले तबादला नागपुर हो चुका है, नागपुर भी नहीं जा पा रहा है। वो विदर्भ का, बेसिक विदर्भ का व्यक्ति है। और खैर, हर व्यक्ति को अपने मातृभूमि, अपने जन्म स्थान के नज़दीक जाने की इच्छा होती है, ये हर एक इच्छा है। अगर वो चाह रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सीनियर मोस्ट अधिकारी है, सीनियर मोस्ट अधिकारी विभाग का है, तो मुख्यालय में होना चाहिए, जिससे पूरे राज्य पर पकड़ हो, जिससे कमिश्नर को पूरे राज्य की वैध रिपोर्ट और एकदम गारंटी वाली रिपोर्ट दे सके। लेकिन नहीं, थाने में बैठा दिया गया है। क्या चक्कर है पता नहीं। करीब 6-7 साल से वो व्यक्ति थाने में पड़ा हुआ है। थाने उसको दंडित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, ये शोध का विषय है। इस पर पीएचडी हो सकता है। 3 साल थाने में ही ज्वाइंट असिस्टेंट कमिश्नर रहा, फिर लगभग 3 साल से ज़्यादा 4 साल होने को आए हैं, अब उसी थाने में वो ज्वाइंट कमिश्नर बना हुआ है। नागपुर की इच्छा, विदर्भ जाने की इच्छा है, वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री चाह रहे हैं कि जो उनकी मांग है उस व्यक्ति की वो पूरा हो, विदर्भ चला जाए। लेकिन फिर भी क्यों रुक गया है मालूम नहीं। कौन रोक रहा है, कौन उसे दंडित कर रहा है कि पुरस्कृत कर रहा है, ये शोध का विषय है। इसके पीछे भी कोई बड़ा डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए कि उस बेचारे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। अगर ये सबसे योग्य व्यक्ति है तो मुख्यालय में बैठना चाहिए। अगर उसकी अपनी इच्छा है विदर्भ जाने की, अगर नियमानुसार बैठ रहा है तो विदर्भ जाने की इच्छा, अगर फाइल में सब कुछ क्लियर है तो विदर्भ भेज देना चाहिए। फिर उसे दंडित करके या पुरस्कृत करके थाने में बैठाया गया है। ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है, इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। मुझे लगता है पीएचडी का विषय है। बड़े हैरानी की बात है, व्यक्ति विदर्भ जाना चाह रहा है, नहीं भेजा जा रहा है। व्यक्ति की योग्यता है, अधिकारी की योग्यता है कि मुख्यालय में बैठे पूरे राज्य कंट्रोल करे, कमिश्नर को अपने असिस्ट करे, वहाँ नहीं बैठाया जा रहा है। एक छोटे से जिले में बैठा दिया गया है। ये भी अपने आप में एक यूनिक मामला है। एफडीए अपने आप में यूनिक है। एक तो 65 इंस्पेक्टर से राज्य के 13 करोड़ जनता का काम काज कराया जा रहा है। ऊपर से पूरे विभाग में 9 ज्वाइंट कमिश्नर चाहिए थे, एक ही ज्वाइंट कमिश्नर है। राम ही मालिक हैं। लोग, जनता जिंदा है, ये प्रभु की इच्छा है।
ये उद्धव जी ठाकरे का सौभाग्य है, कुछ नहीं हो रहा है। उनके कार्यकाल में कोरोना फैला, कोरोना आया है, वो बड़े अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आज मुद्दा उस पर नहीं है। लेकिन मौत का आंकड़ा राज्य देश में सर्वाधिक है महाराष्ट्र का, ये दुखद है। बीमारों का आंकड़ा सर्वाधिक है पूरे देश में महाराष्ट्र का, ये बहुत दुखद है, भयावह है। और ऊपर से सब लोगों को सही दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध हैं, अगर दवाइयाँ हैं तो असली हैं कि नकली हैं, ये देखने का काम है एफडीए का। तो ये एफडीए के पास कोई हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है। हैरानी की बात है, ज्वाइंट कमिश्नर विजय पवनिकर को मुख्यालय हेडक्वार्टर का ज्वाइंट कमिश्नर होना चाहिए था, वो ठाणे में बैठा हुआ है व्यक्ति। वो उसकी इच्छा है नागपुर विदर्भ जाने की, अमरावती जाने की, वहाँ सब फाइल क्लियर है। बताते हैं कि मंत्री भी राजी हैं, फिर भी कौन अटका दे रहा है नहीं मालूम। उस बेचारे की इच्छा माँ बाप के पास पहुँचने की है, वहाँ भी नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ये दंड दिया जा रहा है कि पुरस्कार दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये परिमल सिंह कमिश्नर बन के आए हैं, वो बड़े झांसू अधिकारी हैं, दबंग अधिकारी हैं, उन्हें इसकी जांच कराना चाहिए कि इस व्यक्ति को दंडित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। अगर दंडित किया गया है तो न्याय मिलना चाहिए, अगर पुरस्कृत किया गया है तो भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय का डबल पहलू होता है, किस पहलू से न्याय देना है ये परिमल सिंह जी को तय करना चाहिए। अब देखिए हेडक्वार्टर में बैठे हैं गहाने, वो एसी हैं, और ठाणे में विजय पवनिकर बैठा दिए गए हैं, वो असली जो जेसी हैं लेकिन वो ठाणे में बैठे हुए हैं। नासिक जेसी काम भामरे कर रहे हैं, दुष्यंत भामरे, वो एसी हैं। पुणे काम एसी पाटिल कर रहे हैं, वो भी एसी हैं। औरंगाबाद काम संजय काले कर रहे हैं, वो भी एसी हैं। नागपुर काम बाड़ेकर कर रहे हैं, वो एसी हैं। 6 महीने पहले ही उनको एसी बनाया गया, पहले ड्रग इंस्पेक्टर थे। इसी तरह से अमरावती घरोटे देख रहे हैं, वो भी ड्रग इंस्पेक्टर से एसी बने 6 महीना 7 महीना हुआ है, अनुभव नहीं है, लेकिन काम देख रहे हैं सीधा ज्वाइंट कमिश्नर का। कैसे होगा? लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है सरकार, या लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रही है सरकार, अथवा बस नाम मात्र के लिए सरकार चला रही है, सत्ता चला रही है। कुछ नहीं हो रहा है, लोगों का सौभाग्य है। वरना इतनी धांधलियां अगर हैं, इतना गड़बड़ है, स्टाफ ही नहीं है तो काम कैसे होगा? कमिश्नर कितना भी ईमानदार, कितना भी कर्मठ, कितना भी बुद्धिजीवी हो, लेकिन उसके आसपास काम करने वाले लोग ना हो तो क्या होगा? होना ही चाहिए था कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति मुख्यालय में बैठे, पूरे राज्य को कंट्रोल करने में कमिश्नर को असिस्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुख्यालय में उससे जूनियर आदमी बैठा हुआ है। क्या चक्कर है, क्या माजरा है? इस पर लोग पूछ रहे हैं, चर्चा हो रही है, तरह तरह की चर्चा हो रही है। विभाग की बदनामी भी हो रही है, विभाग को लेकर लोग हंस भी रहे हैं कि जूनियर आदमी सीनियर कंट्रोल कर रहा, कमांड कर रहा है। एक मामला और है, वो ये है कि लोग थाने में ज्यादा रहना क्यों चाहते हैं, थाने में ही एसी बनना क्यों चाहते हैं, थाने में ही ड्रग इंस्पेक्टर रहना क्यों चाहते हैं, थाने में ही बड़े पद पे रह करके जेसी बन के रहना क्यों चाहते हैं? ये भी एक अपने आप में शोध का विषय है, पीएचडी का विषय है। इस पर बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मुंबई में इंडस्ट्री बंद हो गई है, मेडिकल की इंडस्ट्री मुंबई में बंद है। सर्वाधिक मेडिसिन की इंडस्ट्री ठाणे और नासिक में है, और ठाणे में सर्वाधिक है। मलाई ठाणे में है। क्या इसके पहले भी ठाणे में पोस्टिंग पाने को लेकर के बड़ी उठापटक होती थी? क्या ये मलाई को लेकर के चक्कर चल रहा है? क्या ये टारगेट पूरा करने का चक्कर है, अथवा दंडित करके किसी बेचारे को दंडित करके वहीं बैठा देने का चक्कर है? ये अपने आप में अनोखा मामला है। मुझे लगता है परिमल सिंह जैसा सक्षम व्यक्ति, दबंग व्यक्ति, इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर अन्याय हो रहा है विजय पवनिकर के साथ तो न्याय देना चाहिए। अगर उनकी मांग है वो अपने जन्मस्थान के पास पहुंचने की, अगर नियम से बैठ रहा है तो वहां भेज देना चाहिए, अथवा मुख्यालय में बैठा करके पूरे राज्य पर कंट्रोल करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले ऐसे होता रहा है। और जैसे पुलिस विभाग में है, अथवा में डीजी बनता है, वो सीनियर मोस्ट में से 2-3 में से एक बनता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी बनता है, वो सीनियर मोस्ट 2-3 में से कोई एक बनता है सरकार की इच्छा पर। वैसे सीनियर मोस्ट में से कोई होना चाहिए। अब बहुत सारे तो एसी भी अभी जस्ट 6 महीने पहले इंस्पेक्टर से एसी बने हुए लोग हैं। एसी की भी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। राज्य में असिस्टेंट कमिश्नर की 52 पोस्ट है एफडीए के ड्रग विभाग के पास, और हाल ही में 18 जन को प्रमोट किए, इसलिए वो 44 हो गया है। 8 पोस्ट अभी भी वैकेंट है, नहीं वरना मिनिमम में काम हो रहा था। केवल 26 एसी थे, 26 एसी राज्य के पूरे कामकाज को एफडीए के ड्रग का देखते थे। हाथ ही नहीं है, काम कैसे होगा? बहुत सारे मामलों में तो देखा गया है कि एसी लोग
ये प्राइवेट टाइपराइटर, प्राइवेट टाइपिस्ट, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ला करके अपना ये काम कराते हैं, ऑफिस का पगार देते हैं कि फोकट काम करते हैं। अगर पगार देते हैं तो कहाँ से देते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। कैसे काम होता है राम जाने। अगर ये एफडीए को दुरुस्त करना है तो महाराष्ट्र सरकार को चाहिए इस पर कठोर कदम उठाए। पहले तो वैकेंसी जो पड़ी हुई हैं वो भरे। इतने कम सीटों पर इतने कम लोगों से कैसे काम हो सकता है। अगर उनको आप नाम के लिए इंस्पेक्टर बना रहे हो, उनके नीचे काम करने वाला कोई हाथ नहीं है। उनको नाम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बना रहे हो, उनको हाथ नीचे काम करने वाले वो थोड़े से लोग हैं। जितना असिस्टेंट कमिश्नर उतने अगर इंस्पेक्टर हैं तो मामला फायदा क्या हुआ। तो असिस्टेंट कमिश्नर किसको ऑर्डर देगा या ज्वाइंट कमिश्नर किसको ऑर्डर देगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। एक तरह से जनता को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है क्या। जनता जो दवाई खाए, जो असली मिल रही है, नकली मिल रही है, वो उसकी भाग्य पर छोड़ा जा रहा है। गलत बात है। उद्धव ठाकरे को, मुख्यमंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे राजेंद्र शिंगणे जी कैबिनेट मंत्री हैं जिनके अंदर एफडीए है, राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यड्रावकर पाटिल, ये शिवसेना के हैं, शिंगणे जी एनसीपी के हैं। इन दोनों में भी बहुत बनती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बने न बने उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि विभाग में जो वैकेंसी है वो कैसी भरी जाएगी। वो किस स्थापना विभाग से अथवा जहाँ से भी सैंक्शन हो कराना है वो करा के लाएं और खाली पड़े हुए पदों पर भर्तियां कराएं। भर्ती होनी चाहिए। वो इसके लोक सेवा आयोग से, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से अनुरोध करके तत्काल इन सारे पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। वरना कोरोना चल रहा है, लोग मौत से किसी तरह से बचे हुए हैं। अगर दवाइयां नकली, फर्जी, गड़बड़ मिलेंगी तो फिर राम जाने कैसे क्या होगा। डॉक्टर कुछ भी लिखते रहें, दवाई नकली खाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अवश्य इस पर ध्यान देंगे। और वैसे मेरी जानकारी मुताबिक परिमल सिंह खुद इस पर ध्यान दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि 200 ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी और सैंक्शन हो चुका है। थोड़ा कोरोना के चक्कर में एक फाइल थोड़ी स्लो मूव कर रही है, जल्दी ही ये भर्तियां होंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, नेशनल न्यूज चैनल पसंद आया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें और मित्रों तक शेयर करके पहुंचाएं। धन्यवाद।